रात के पछले पहर थे। हवा में खनकी थी और फजा में सन्नाटा छाया हुआ था। शहर के एक मसरूफ बाजार के कोने पर एक पुराना सा ऑटो रखा हुआ था। इसके ड्राइवर आरिफ अपनी गाड़ी के पीछे बैठा सिगरेट के किश ले रहा था। उसकी आंखों में थकावट थी, जिस्म पर पसीना छाया हुआ था और जेब में सिर्फ चंद सके बच्चे थे। वो गरीब था लेकिन ईमानदार। जिंदगी ने उसे हमेशा के लिए याद रखा है। सख्त आजमाइशों से गुजारा था लेकिन वो हार नहीं मानता था। भाई साहब, क्या ऑटो खाली है? ये आवाज सुनकर आरिफ ने सिर उठाया। सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरा दुख था, आंखें सरख थीं जैसे वो रो रही हो। उसने सादा सा सूट पहना हुआ था, हाथ में एक छोटा सा बैग था। आरिफ ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी हाँ, बैठ जाइए। कहाँ जाना है? लड़की ने एक पता बताया जो शहर से बाहर एक गांव की तरफ था। आरिफ ने हैरान होकर पूछा, ये तो बहुत दौर है, रात के इस पहर? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मुझे वहां जाना है, प्लीज। आरिफ दिल का नर्म था। उसने हां कर दी। ऑटो चल पड़ा। लड़की खामोश थी। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू गिर जाते। आरिफ ने आईने में उसे देखा और पूछ ही लिया, मसज, सब ठीक तो है ना? लड़की ने सर हिलाया। जी, बस थोड़ा सा दुख है। आरिफ ने गहरी सांस ली। जिंदगी है, दुख तो आते जाते रहते हैं। लड़की ने उसकी तरफ देखा। आपको भी कोई दुख है? आरिफ हंस दिया। मेरा तो पूरा जिंदगी ही दुख है। उसने बताया कि वो एक गरीब घराने से था, माँ बाप का सहारा था, लेकिन अचानक एक हादसे में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ बीमार थी और घर चलाने के लिए उसे ऑटो चलाना पड़ा। लड़की ने कहा, लेकिन आप तो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। आरिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम तक नहीं बताया। लड़की ने बताया कि उसका नाम ज़ैनब है। रात गहरी हो रही थी। ज़ैनब ने बताया कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसके वालिदीन ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी थी। वो बहुत परेशान थी और घर से भागकर अपनी नानी के गांव जा रही थी। आरिफ ने हैरान होकर कहा, लेकिन ये तो खतरनाक है, आप अकेले? ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। मुझे और कोई चारा नहीं था। आरिफ ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो इसकी मदद करेगा। रात बीत गई। आरिफ ने ज़ैनब को उसके नानी के घर पहुंचा दिया। ज़ैनब ने शुक्रिया अदा किया और अपना फ़ोन नंबर दिया। कुछ दिनों बाद ज़ैनब ने आरिफ को बुलाया। उसके वालिदैन ने उसे मुआफ़ कर दिया था और शादी का फैसला मनसूख हो गया था। वो आरिफ से मिलना चाहती थी। जब वो मिले तो ज़ैनब ने कहा, आपने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। उसने आरिफ की माँ का इलाज करवाया और उसे एक अच्छी नौकरी दिलवाने में मदद की। रफ्ता रफ्ता दोनों हो गए के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन गया। आरिफ और ज़ैनब की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। ज़ैनब के वालिदैन ने भी आरिफ की ईमानदारी और मेहनत को देखकर राजी हो गए। आखिरकार एक खूबसूरत दिन आरिफ और ज़ैनब ने शादी के बंधन में बंध गए। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें खुशहाली दी। दिल की सफ़र का ये सफ़र मोहब्बत, हिम्मत और ईमानदारी की वजह से कामयाब हुआ।